बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें डिफरेंट पार्ट्स गिवन है और इन पार्ट्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जांपल पार्ट नंबर 1 log 2 ऑफ 15। अब log 2 ऑफ 15 की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे log 2 ऑफ 15 की बजाय अगर ये log 10 ऑफ 15 होता तो मैं इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता था, क्योंकि एक कॉमन लॉग होता और कॉमन लॉग मैं टेबल से इसकी वैल्यू निकाल लेता, जिस तरह हमने एक्सरसाइज 2.3 में सीखी। लेकिन अब मसला ये है कि ये log 2 ऑफ 15 है, ये कॉमन लॉग नहीं है, तो log विद बेस 2 है। अब log विद बेस 2 की हमने वैल्यू निकालना नहीं सीखी, हमने कॉमन लॉग यानी log विद बेस 10 की वैल्यू निकालना सीखी है। तो हमें अब करना ये होगा कि इस log विद बेस 2 को log विद बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि फिर मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकूं। अब एक फॉर्मूला हमारे पास होता है बेस कन्वर्जन का। वो फॉर्मूला क्या, अगर फॉर एग्जांपल log आपके पास किसी भी बेस के साथ गिवन है, वो बेस फॉर एग्जांपल b है और log आप फाइंड आउट कर रहे हैं एक नंबर m का, तो जब आप इसकी बेस चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं b बेस से a बेस कर देता हूं, तो log तो उसी नंबर का ही फाइंड आउट होगा, लेकिन जब आपने बेस चेंज की तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जो बेस आपने ली है उसी बेस के साथ log आपको लेना पड़ेगा जो पहले बेस गिवन थी उसका। log b ऑफ m गिवन था, आपने log एक m नंबर का फाइंड आउट कर रहे थे बेस, कोई भी बेस के साथ। अब आप चेंज चाह रहे हैं इस बेस को चेंज करना कोई और बेस, जैसे वहां पे बेस 2 गिवन थी, मैं इसको चेंज कर दूंगा बेस 10 में, तो बेस b से बेस a में चेंज कर दिया, log उसी नंबर का फाइंड आउट किया। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा, जो बेस आपने यहाँ ली है उसी log की बेस, लेकिन log लेना किसका है, उस नंबर का जो बेस में मौजूद था, जो यहाँ पे b आ जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल log मैं निकाल रहा हूँ 3, log विद बेस 3 नहीं मुझे निकालना है ऑफ 21 का, तो मैं अब इसको कॉमन लॉग में कन्वर्ट करूंगा, तो कॉमन लॉग में कन्वर्ट करूंगा तो बेस 3 से बेस 10 में चला जाएगा, log 21 का ही निकलेगा। लेकिन बैलेंस करने के लिए log 10 यानी वही बेस जो यहाँ पे log बेस है, डिवाइड भी उसी बेस के साथ होगा। log 10 किसका log लेना है, इस बेस का जो यहाँ पे मौजूद थी यानी 3 का। एक और एग्जाम्पल में बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल log, यहाँ पे आपके पास नंबर मैं ले लेता हूँ log 7 ऑफ 33, तो मैं इसको log कॉमन बेस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 33 का ही log लूंगा, लेकिन अब मुझे डिवाइड करना पड़ेगा जो बेस यहाँ पे मौजूद है उसी बेस के साथ, लेकिन log अब 7 का लेना पड़ेगा जो पहले बेस थी। आई थिंक सो आपको समझ आ गया होगा और क्लियर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले log 2 ऑफ 15, अब इसकी मैं बेस चेंज करता हूँ क्योंकि मुझे log की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और log की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास कॉमन log होना चाहिए। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ log 2 बेस के साथ log 10 में, क्योंकि कॉमन log की वैल्यू है, और log में 15 का ही लूंगा, लेकिन अब मुझे डिवाइड करना पड़ेगा log वही बेस, लेकिन अब मुझे 2 का लेना पड़ेगा log। यानी अब इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं कि ये log ऑफ 15, क्योंकि log ये विद बेस 10 है, जिसको कॉमन log कहा जाता है। तो log विद बेस 10, इसका मतलब है कॉमन log ऑफ 15 है, तो बेस 10 भी जब भी हो उसको ना भी लिखें तो आप, इसका मतलब है कि उसकी बेस 10 ही है, और ये आ जाएगा log 2। अब इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। पहले इस टर्म को मैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करता हूँ। log निकालने के लिए जो प्रोसीजर हमने सीखा, वो सबसे पहला स्टेप ये कि आपने गिवन नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो log ये आ जाएगा 1.5 10⁻⁻1 साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया, और ये आ जाएगा log 2 के आगे वैल्यूज मौजूद नहीं है, तो मैं 0 ले लेता हूँ, 10⁻0। अब इस नंबर का log फाइंड आउट करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे इस नंबर का log बराबर होगा करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा। तो इस नंबर का log निकालते हुए पहले करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा 1 प्लस मेंटीसा, मुझे मेंटीसा इसका निकालना पड़ेगा। तो इसका मेंटीसा निकालने के लिए मैं log टेबल यूज करता हूँ। तो इसका करेक्टरिस्टिक्स आ रहा है हमारे पास, इसका करेक्टरिस्टिक्स आ गया 1। अब मेंटीसा निकालने के लिए मुझे 15 को आगे डिजिट मौजूद नहीं है, अगर डिजिट आगे मौजूद नहीं है इट मीन्स दैट उनको 0 0 लेंगे। तो यानी आपको 15 को चेक करना है 0 0 में।
तो अब मैं लॉग टेबल से देख लेता हूँ 15 को 00 में। तो ये लॉग टेबल को 15 को 0 में देखूंगा तो 1761 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 1761। और आगे डिजिट मौजूद नहीं है, इसका मतलब मेंटीसा 0 है, तो मेंटीसा 0 0 ही आता है। तो इसका मतलब ये है इसका सॉरी मीन डिफरेंस, तो इसका मेंटीसा आ रहा है 0.1761। तो इस नंबर का लॉग हमारे पास बराबर आ गया इसका करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जो 10 रेज़ टू पावर में गिवन होता है, तो 10 रेज़ टू पावर 1 है, इसका मतलब है करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा आ गया। ये लॉग फाइंड आउट करना हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है एक्सरसाइज 2.3 में। तो अगर आपको लॉग फाइंड आउट नहीं करने आता तो पहले आप एक्सरसाइज 2.3 देखें और उसके बाद फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसका लॉग फाइंड आउट करना है तो पहले करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा, और मेंटीसा मुझे निकालना है 20 को, आगे डिजिट्स मौजूद नहीं है, इट मीन्स दैट आगे डिजिट 0 है, तो 20 को मुझे 0 में चेक करना है। तो 20 को पहले मैं 0 में देख लेता हूँ। 20 को 0 में देखा तो 3010, और मीन डिफरेंस भी 0 का देखूंगा तो मीन डिफरेंस 0 0 ही होता है। तो 20 को जब 0 में देखा तो ये आ रहा है 3010, तो ये आ जाएगा 0.3010। मेंटीसा हमेशा जो भी नंबर 4 डिजिट्स नंबर आते हैं उनको 0 में लिखा जाता है। तो अब ये आ जाएगा आपके पास 1.1761 डिवाइडेड बाय 0.3010। अब इन दोनों डिजिट्स को मैं डिवाइड कर देता हूँ। अब इन डिजिट्स 1.1761 is divided by 0.3010, तो ये आ रहा है 3.907। नेक्स्ट मूव कर जाते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट वही काम हमें इसमें करना है। लॉग विद बेस 9 क्यूब रूट ऑफ 9 गिवन है, तो इसकी मैं बेस चेंज कर देता हूँ। उसकी बेस में ले लेता हूँ 10 और क्यूब रूट ऑफ 9 का लॉग। अब इसको बैलेंस करने के लिए जो हमने बेस चेंज की उसको बैलेंस करने के लिए लॉग 10 ऑफ 9 लेना पड़ेगा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो लॉग की बेस है वही बेस रहेगी, लेकिन जो बेस पहले मौजूद थी उसका लॉग आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। यानी इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ, ये log 10 log विद बेस 10 कॉमन लॉग है, तो कॉमन लॉग में अगर बेस ना भी लिखी जाए तो भी इट मीन्स दैट वो कॉमन लॉग विद बेस 10 ही होगा। तो इसको मैं बेस अब नहीं लिख रहा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा log 9 की पावर 1/3 अपॉन log 9। अब इसके बाद पावर लॉ लगेगा तो पावर नीचे उतर जाएगी, 1/3 पावर नीचे उतरेगी और log ऑफ 9 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी log ऑफ 9। log ऑफ 9 से log ऑफ 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा 1/3। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, log 3 ऑफ 65। तो log विद बेस 3 ऑफ 65, इसको चेंज कर देते हैं। log की बेस 3 को चेंज कर देता हूँ 10 में और 65 का log फाइंड आउट करना है। अब इसको बैलेंस करने के लिए log 10 ऑफ 3 ले लेते हैं। आई थिंक सो आपको समझ आ रहा होगा। अब इसको चेंज करते हैं। इसको मैं कॉमन लॉग है तो बेस 10 नहीं लिख रहा, log ऑफ 65 डिवाइडेड बाय log ऑफ 3। अब log ऑफ 65 मीन्स दैट log ऑफ 6.5 10 raised to power 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ 3.0 10 raised to power